फ्रूट ऑफ स्पिरिट इट इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन। लेकिन गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में जब हम डिस्कस किया है, हम बोल रहे थे इट इज फॉर एडिफिकेशन ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कॉन्ग्रीगेशन को एडिफिकेशन के लिए करके कहा गया है। एंड गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट के बारे में हम जब डिस्कस किए थे, दिस आर द तीन कैटेगरीज, वी डिवाइडेड देम इनटू थ्री कैटेगरीज। ओके, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज रिविलेशन गिफ्ट्स। रिविलेशन गिफ्ट्स, विजडम एंड नॉलेज, विजडम एंड नॉलेज के बारे में हम लोग इसको डिस्कस किए थे। विजडम एंड नॉलेज के बारे में सीम्स लाइक वी डिस्कस्ड, राइट? या विजडम क्या है, नॉलेज एंड विजडम का डिफरेंस क्या है? कोई बोल सकता है विजडम और नॉलेज का डिफरेंस क्या है? होप वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम। Difference between knowledge, yeah, please, Desham. Knowledge means we get all information and truth, but wisdom, in wisdom, we know how to use it and how to apply it. Yeah, very good, very good. In a practical way. In a practical way, that's right, that's really good, Desham. Okay, fine. हम लोग विजडम को और नॉलेज को डिफरेंशिएट किया है। इस संसार में सारे लोगों को नॉलेज है, बट दे डोंट हैव विजडम हाउ टू मेक इट, हाउ टू कीप इट इन प्रैक्टिकल वे, है कि नहीं? वो पवित्र आत्मा के हम लोग वो भी देखा है। संसार के ज्ञान, भूत के ज्ञान जैसे करके जेम्स की किताब में लिखा है, स्वर्ग से जो भी ज्ञान आता है वो हमारे बीच में मेल मिलाप, प्रेम और शांति को लेकर आते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रे फॉर विजडम फ्रॉम द हेवंस, ओके, विच इंक्लूड्स वर्ल्डली नॉलेज ऑल्सो। ओके, फाइन। और हम लोग डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में भी शायद हम लोग डिस्कस किया है, राइट? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में हम डिस्कस किए थे, राइट? डिस्कस किया है, यस और नो? डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एक्चुअली, मुझे डाउट हाँ है। हाँ किया, हाँ किया सर था। किया है, दैट्स सो गुड, थैंक यू। एक्चुअली हम लोग का गैप जाना ज्यादा आने के चलते आई टू फॉरगॉट, दैट्स व्हाई। ओके, फाइन। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर रिविलेशन गिफ्ट, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में भी हम डिस्कस किए थे। जैसे मैंने बताया है, ये विश्वासी के जीवन में भी हो, सेवकाई के जीवन में भी हो। मेरे ख्याल से इन माय अवेयरनेस 9 गिफ्ट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या सच है क्या असत्य है पहचानने के लिए वी नीड डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का वरदान चाहिए। हम सच्चाई रास्ता पर जा रहे हैं कि नहीं, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा हमारा जीवन में सही है, ये सब डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट के बारे में ही से ही हम लोग को पता होता है। इसीलिए वी नीड, हम लोग कभी भी मान लीजिए सुसमाचार सुना रहे, वो आदमी किस तरफ, उसका मन में क्या है, उसका स्थिति क्या है, पहचानने के लिए भी आपको डिसर्निंग स्पिरिट का वरदान चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट, यू नीड टू, एवरी बिलीवर हैज टू प्रे फॉर दिस गिफ्ट। ओके, फाइन। और हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टुडे पावर गिफ्ट्स। पावर गिफ्ट्स पहले है, इट इज रिटन दैट फेथ। क्या फेथ, नॉर्मली सबको फेथ रहता है, राइट? सबको तो विश्वास रहता है, बट ये गिफ्ट के रूप में पाने का क्या जरूरत है, राइट? इट इज क्वाइट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर हम देख सकते हैं द गिफ्ट ऑफ फेथ इज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड आवर नॉर्मल फेथ। नॉर्मली फेथ कैटेगरीज रहता है, क्या है? वन, हम लोग को सबको जो भी विश्वास है, विश्वासी है, जो भी बिलीवर है, एवरीवन विल हैव दैट सैल्वेशन फेथ। ओके, सैल्वेशन फेथ सबको रहता है। नॉर्मल फेथ देखिए, बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत लोग सोचते हैं विश्वास, हम विश्वास में मतलब क्या है? फेथ इज लाइक ए क्या है? कमिटमेंट, राइट? लाइक ए फीलिंग और कमिटमेंट। फेथ फीलिंग नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं विश्वास मतलब विश्वास, फेथ मतलब फीलिंग है, इमोशन है। इट इज नॉट एन इमोशन और एक फीलिंग नहीं है, एक कमिटमेंट है। फेथ इज ए कमिटमेंट।
टू समथिंग। देखिए एक बात रख लीजिए, ये फेथ कोई बाइबल का वर्ड नहीं है, ये सेक्युलर वर्ड है। आप मान लीजिए कोई भी अविश्वासी हो, अन्य जाति हो, सब लोग क्या करते हैं, दे बिलीव ऑन समथिंग, राइट? दे बिलीव इन अदर गॉड, दे बिलीव इन समथिंग, दे बिलीव इन सम फूड, देयर सम एक्टिविटीज, ये सबके रहते हैं। लेकिन विश्वासी को क्या विश्वास रहते हैं? दैट इज सैल्वेशन फेथ। समझ रहे? इट इज ए सैल्वेशन फेथ। द डिफरेंस बिटवीन सेक्युलर फेथ एंड आवर फेथ इज नॉट द सेम थिंग। ओके, जो संसार में रहते हैं इट इज नॉर्मल फेथ, बट एज ए क्रिश्चियन बिलीवर इन क्राइस्ट वी हैव सैल्वेशन फेथ। कभी भी ये याद रख लीजिए, हम लोग का, विश्वासी लोगों का संसार में सब एक नहीं है। दे हैव फेथ, दैट्स इट, जस्ट फेथ, बट वी हैव सैल्वेशन फेथ। लेकिन यहां पर जो भी मेंशन किया है, इट इज नॉट अबाउट नॉर्मल सेक्युलर फेथ, इट इज नॉट अबाउट सैल्वेशन फेथ। ये दूसरा गिफ्ट के बारे में कहा जा रहा है। ये क्या है? द गिफ्ट ऑफ फेथ इज समथिंग बियॉन्ड आवर नॉर्मल फेथ। मैं शायद आप लोगों को लास्ट इसको डिस्कस किया है कि मालूम नहीं। ओके, यहां पर एफिशिएंस सेकेंड चैप्टर में हम देख सकते हैं ये फेथ क्या है, राइट? ओके, सेकेंड चैप्टर 8-9 वर्सेस आप देख लीजिए, बाद में यू कैन स्टडी ऑन दैट। क्या है इसमें लिखा हुआ है? सैल्वेशन फेथ के बारे में। ओके, स्पिरिचुअल गिफ्ट कॉमन गुड के लिए रहता है। ये जो भी सैल्वेशन फेथ हमारा सेल्फ के लिए रहता है, बट नाउ द गिफ्ट ऑफ फेथ इज फॉर कॉमन गुड टू एडिफाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कॉन्ग्रीगेशन। ओके, ये फेथ कैसे रहता है? बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी में रहता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं मैथ्यू में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है यदि आपको क्या है, तिल के बीज जैसा विश्वास रहने से भी पहाड़ को उठकर समुद्र में गिरने के लिए बताने से भी क्या हो जाएगा? गिरेगा। समझ रहे हैं? उड़कर गिर जाएगा। दैट इज द एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ है। ओके, लास्ट टाइम में शायद इसको, मुझे लग रहा है ये भी डिस्कस किया है, बट डिस्कस किया है हम लोग फेथ के बारे में, राइट? ओके देन, फाइन। किया है सर, किया है। किया है। इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ, नॉर्मली रहने जैसा नहीं है। इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ रहते हैं, लाइक समथिंग हमारा आंखों के सामने नहीं दिखता है, बट स्टिल वी बिलीव गॉड विल डू दैट, गॉड विल डू दैट। दैट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेथ। ओके, और गिफ्ट ऑफ हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग के बारे में डिस्कस किया है, डिस्कस किया है। हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे? विल यू प्लीज लेट मी नो। मिराकल्स के बारे में डिस्कस किया है Power gifts. Only that's या मिराकल्स एंड हीलिंग्स कंप्लीट हुआ है? Healing authentication. ओके, फाइन देन आई विल मूव फॉरवर्ड देन। क्या है, हम लोग हीलिंग के बारे में डिस्कस किया है, राइट? देन इज इट इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, हीलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स ए कमांडमेंट गिवन बाय गॉड, राइट? हम लोग देख सकते हैं जीसस हम लोग को कमांडमेंट दिया है, यू नीड टू डू दैट, राइट? हम लोग कुछ बाइबल वर्सेस के आधार पर देखा है। बहुत लोग अभी क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक एन ऑप्शन। ये क्यों आज्ञा के रूप में बता है? बिकॉज बाइबल क्लियरली सेज दैट गॉस्पल एस्टैब्लिश कैसे होता है, स्थिर कैसे होता है? बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग पावर ऑफ गॉड थ्रू हीलिंग्स और मिराकल्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज एन कमांडमेंट, नॉट एन ऑप्शन। ओके, फाइन दैट, वी विल मूव फॉरवर्ड। सब लोग क्यों हम लोग डिस्कस किए थे चर्चों में, क्यों इतना लोग विश्वास में है बट दे वर नॉट गेटिंग हीलिंग? व्हाई? हम लोग डिस्कस किए थे तीन पैटर्न को, हम लोग डिस्कस किए थे। वन क्या है? परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए, एंड सेकंड हमारा विश्वास रहना है, और का जो विक्टिम है वो भी विश्वास में रहना है। ओके, हम बाइबल वर्सेस के आधार पर कुछ देखा है। ओके, सोर्स ऑफ हीलिंग इज होली स्पिरिट, ये हम लोग याद रखना है। 1 Corinthians 12:11 वर्सेस के आधार पर हमने डिस्कस किए थे। सोर्स ऑफ हीलिंग इज होली स्पिरिट, एंड रिसोर्स ऑफ हीलिंग कौन हो सकता है? हम हो सकते हैं, आप हो सकता है। लेकिन इफ ही इज ए बिलीवर, शी इज ए बिलीवर, वेरी गुड बिलीवर, वो अपने प्रार्थना के द्वारा भी रिसोर्स बना सकता है। प्रार्थना भी रिसोर्स हो सकता है, विश्वास भी रिसोर्स हो सकता है। ओके, फाइन। हम लोग देखिए चर्च में कभी भी मैं एक बात कहूंगा,
अन्य जाति के बीच में डेफिनेटली इट इज ए गॉड चूजन पर्सन, लेकिन चर्च में भी पास्टर ही रिसोर्स हो रहा है तो वो बहुत कमजोर मंडली है। क्यों? विश्वासी इस लायक होना है, कैसे लायक होना है? वो खुद अपना प्रार्थना रिसोर्स बनाकर चंगाई होने के लिए, वो खुद अपना फेथ को रिसोर्स बनाकर परमेश्वर से पाने के लिए मजबूत बनाना है। ओके, आप लोग देख लीजिए, जहां भी पास्टर लोग अभी भी बहुत 10 साल हो गया फिर भी प्रार्थना कर रहे विश्वासी लोगों के लिए, वो विश्वासी बहुत कमजोर रहते हैं, वो सही शिक्षा नहीं देते हैं। समझ रहे हैं? जो मजबूत विश्वासी है, जस्ट नोटिस इन योर चर्चेस, जो मजबूत है विश्वास में, अच्छा से बाइबल नॉलेज है, वो क्या पास्टर के पास आकर सिर झुकाकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए पास्टर करके पूछेगा? नो, शी विल कीप प्रेइंग फॉर हरसेल्फ, बाय हरसेल्फ वो प्रार्थना करते ही विश्वास से पाते हैं। इफ ही इज नॉट डूइंग सच थिंग, वो पास्टर के पास आकर कर रहे, मतलब क्या है? पास्टर इज प्लेइंग ए मेन रोल, वन मैन शो चला रहा है, एंड बिलीवर्स इज नॉट इक्विपिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड। ये हम लोग पहचानना है। कभी बहुत लोग, हम लोग मंडली में जाने से, बहुत पास्टर लोग मुझसे कहते हैं, जब हम लोग गेस्ट के रूप में जाते हैं, वो लोग अंतिम में आकर, सब लोग आकर सिर झुकाकर प्रार्थना कीजिए पास्टर, प्रार्थना कीजिए पास्टर। वो पास्टर लोग मुझे बहुत उत्साह के साथ बोलते हैं, हमारा विश्वासी तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही हम जब कभी प्रार्थना खत्म हो जाता है, सब लोग आप आकर प्रार्थना लेते हैं, लेकिन मुझे तो मालूम है ना, मैं मन में सोचता हूं ये लोग कितना कमजोरी है। दे डोंट हैव सफिशिएंट फूड ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। इफ दे हैव दैट, दे डोंट डू दैट। देखिए, वो लोग अपने से प्रार्थना करेगा पाएगा। वो लोग मजबूत नहीं है तो सिर झुकाकर आकर किसके पास बैठेगा? पास्टर के पास बैठेगा। फाइन, हम लोग कभी भी कॉन्ग्रेगेशन को इस तरफ बनाना है ताकि वो लोग खुद प्रार्थना करके पाने के लिए, लेकिन अन्य जाति को दे डोंट हैव दैट रिसोर्स, सो वी आर द रिसोर्स फॉर देम। ओके, फाइन। हम लोग और भी यहां पर देख सकते हैं, गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग ऑथेंटिकेशन, इट शुड बी अनक्यूरेबल रहना है, इंस्टैंटेनियस रहना है, और कंप्लीट रहना है। ऑथेंटिकेशन हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया है, और बहुत सारे वचन के आधार पर यीशु में से किया हुआ मिराकल्स में भी हम डिस्कस किया है। और प्लेटफॉर्म क्या है? हम लोग बताए थे, होली स्पिरिट गाइडेंस रहना है। हाँ, मुझे जिसका चाहिए दिखा हुआ हर एक ऊपर मैं करूंगा, नो। जीसस सबके लिए प्रार्थना करते थे। आप कभी भी देख लीजिए, वहां पर बेथेस्दा जहां भी पूल थे, वहां पर सब लोग को दिया है? नहीं दिया है। वहां पर तो हजारों लोग हैं, लेकिन जो एक ही आदमी बाहर बैठा हुआ है बेथेस्दा, जो के बोलते हैं उसको, वो पॉन्ड के बाहर, पूल के बाहर, एक ही आदमी को चंगाई किया है। दैट इज द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। सबको करते करते नहीं गया है। जहां होली स्पिरिट गाइडेंस दे रहे थे, ही वॉज क्या कर रहे थे? चंगाई कर रहे थे, प्रे कर रहे थे। वी नीड टू गेट दैट होली स्पिरिट गाइडेंस, आवर फेथ एंड देयर फेथ। ये तीन प्लेटफॉर्म अच्छा से रहना है, देन डेफिनेटली गॉड विल डू हीलिंग। ओके, और मैंने बताया है वी शुड हैव दैट अनॉइंटिंग, राइट? अनॉइंटिंग रहना है। विदाउट अनॉइंटिंग बहुत लोग क्या है, हम नेपाली में ये भन्छ नि, भर्नु पर्छ त्यसपछि बाट्नु पर्छ, है कि नहीं? पहले भरना है, इसके बाद बांटना है। हम लोग को खुद नहीं है तो कैसे बांटेगा? इज इट ट्रू? क्या हम लोग अभिषेक से क्या ट्रांसफर होता है? इस तरफ का शक्ति, ग्लोरी ट्रांसफर हो सकता है? इज इट पॉसिबल? हो सकता है कि नहीं? यस और नो? डोंट लिख। चलो, अब बताइए, क्या अभिषेक पाया हुआ आदमी से ट्रांसफर होगा हीलिंग और गिफ्ट्स, पैसा? यस और नो? नो। नो। और क्या, अब मान लीजिए मैं अभिषेक पाया हुआ आदमी है, अभिषेक है मेरे ऊपर एकदम जबरदस्त रूप में, क्या वो ट्रांसफर हो सकता है वो अभिषेक किसी के अंदर?
Yes or no? Yes or no? Sir, yes. Yes. Who said yes? Okay, Esther, no? क्या? मनोज, क्या No, बोल? no, no. नो। और कोई बोलना चाहता है? यस करके बोलने लोग, नो करके बोलने लोग। श्रियांजू, व्हाट डू यू से? रेबेका, yes or yes? Rebecca said yes. Shriyanju, what do you say? Yes, sir. Yes. Karma, Eden, yes. Okay. I saw Anisha said yes. Okay, let's see. Okay, our okay, fine then. Okay, बहुत लोग बताए yes, कुछ लोग बताए no. Let us look into Bible then. हम लोग बाइबल में देखेंगे क्या बताया गया है. ओके, बाइबल क्या कहते हैं. ओके, मार्क 5th चैप्टर 25 to 34. एक वहां पर एक क्या होता है, क्या बोलते हैं, मैथ्यू 14:36 खोल दीजिए. दोनों एक ही है, पैरेलल वर्सेस है. वो दोनों एक ही टॉपिक पर डिस्कशन है. मैथ्यू 14:36 में वहां पर आप देख सकते हैं किसके बारे में दिया हुआ है. ओके, जीसस वॉज जीसस जा रहे थे. एक क्या बोलते हैं, ब्लड ब्लीडिंग होने वाला एक स्त्री है जिसका बीमारी है बहुत साल से. क्या यीशु मसीह प्रार्थना किया है वहां पर? No. है नो. इस वहां पर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है बाइबल में, द ग्लोरी हैज बीन ट्रांसफर्ड इनटू हर. समझ रहे हैं? या इट इज ट्रू दैट इट विल हैपन. होगा, ट्रांसफर होगा. इफ दे हैव द जेन्यून फेथ. जिसके अंदर जेन्यून फेथ है उसके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, होगा. इट विल हैपन. हम लोग बहुत बाइबल वर्सेस को मैं यहां पर मेंशन किया. इवन इन एक्ट्स 19 चैप्टर 11th वर्सेस में हम देख सकते हैं पौलुस जो इस्तेमाल किया रुमाल को और कपड़ा को, और छूने से भी क्या होते थे, अभिषेक वो ट्रांसफर होते हुए क्या हो रहे थे, चंगाई पाते थे. इवन सम पीपल गॉट हील विद द शैडो ऑफ पीटर, राइट. शैडो से भी क्या होते थे, चंगाई हो जाते थे. दैट इज द ट्रांसफरिंग ऑफ क्या है, अनॉइंटिंग, अंशन होगा. इट विल ट्रांसफर इनटू समवन. इफ वी डोंट हैव सफिशिएंट, मान लीजिए हम लोग को इतना सफिशिएंट अभिषेक नहीं है, डेमोनिक स्पिरिट है, किसी के अंदर डेमोनिक स्पिरिट है. अभी मान लीजिए मैं उसको प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं मुझ में वो दुरात्मा से अधिक अभिषेक नहीं है. इफ आई कीप प्रेइंग फॉर हर, इफ आई ले माई हैंड्स अपॉन हर, क्या होगा, देन वो जो दुरात्मा का शक्ति मेरे ऊपर डोमिनेट करके मुझे नुकसान पहुंचा देगा. वी कैन सी सम स्टोरीज इन बाइबल, राइट, सच स्टोरीज. इसलिए अभिषेक कभी भी ये याद रखना है, वी नीड टू कीप ऑन अनॉइंटिंग, कीप ऑन अनॉइंटिंग. अभी तब क्या है, भरना है, बांटना है, भरना है, बांटना है. अभी मैं प्रार्थना से ठीक नहीं करूंगा, नहीं भरूंगा, बांटते रहूंगा, you will dry up one day. Definitely you will dry up one day, then evil spirits will come upon you. समझ रहे? इसलिए कभी भी अभिषेक को भरते रहना है, बांटते रहना है. तो हम लोग बाइबल वर्सेस में यहां पर देख सकते हैं ये प्रकार का है. ये बहुत बहुत आशीष का वरदान है, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट का भर कर रहना. हम लोग शायद हम लोग डिस्कस किए थे द फेलोशिप ऑफ होली स्पिरिट ऑफ ए बिलीवर्स. क्या है? हैविंग होली स्पिरिट, walking with Holy Spirit and filling in Holy Spirit, right? Led by Holy Spirit and filled in Holy Spirit. हम कभी भी filled in Holy Spirit के स्टेज में रहना है. इस प्रकार का अभिषेक हमारे अंदर आना है. Then only there is a only one resource, क्या है?
कैसे पाना है? इस प्रकार का अभिषेक हम भी पाना है। जब हाथ पर रखेंगे, अब मरा हुआ लोग उठना है, मान लीजिए बीमारी लोग चंगाई होना है, हम जब हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, मिराकिल्स होना है, देन यू नीड दिस टाइप ऑफ अनॉइंटिंग। ये कैसे होता है? इंडिविजुअल प्रेयर ऑन योर नीस। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना, मतलब मंडली में जाकर सबके सामने प्रार्थना करने के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत प्रार्थना। व्यक्तिगत प्रार्थना की मैं बहुत लोगों से पूछता हूं, व्यक्तिगत प्रार्थना कब करेगा? हाँ, मैं, मेरा श्रीमती, मेरा बच्चा, हम सुबह करते हैं। क्या ये व्यक्तिगत प्रार्थना है? दैट्स ए फैमिली प्रेयर। या फैमिली प्रेयर को, व्यक्तिगत प्रार्थना को और मंडली को प्रार्थना को, देर इज डिफरेंसेस। वी नीड टू रिकॉग्नाइज देम। मैं क्या कह रहा हूं? इंडिविजुअल प्रेयर। हमारा आत्मिक जीवन कब देखे, हमारा आत्मिक जीवन कितना अच्छा है, कैसे पता चलता है मालूम है? इफ यू नीड टू चेक बाय योर सेल्फ, मैं एक हिंट दे बताऊंगा। यदि मान लीजिए आप अपना विश्वासी जीवन जीवन कितना अच्छा है पहचानने के लिए एक ही बात है, हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन योर इंडिविजुअल प्रेयर, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी। मैं ये क्या है, फैमिली प्रेयर करता हूं, मंडली में समय दिया तो 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, शुक्रवार जाकर सबके साथ 4 घंटा उपवास प्रार्थना करता हूं, ये सब छोड़ दीजिए। योर स्पिरिचुअलिटी डिफाइंस, कहां से, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल प्रेयर। जस्ट चेक योर सेल्फ, सुबह नहीं है तो शाम, जब कभी है, आप अकेले अलग जाकर कितना समय प्रार्थना करता है? दैट इज योर स्पिरिचुअल लाइफ इन क्राइस्ट। अपने आप को जांच कर लीजिए। इफ यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ लाइफ, स्टार्ट दैट। दैट इज योर, क्या बोलता है, दैट इज योर लाइफ विद द क्राइस्ट। वही आपका फेलोशिप बनाता है परमेश्वर से। सो यू नीड दैट वेरी, क्या बोलता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल प्रेयर। ओके, व्यक्तिगत प्रार्थना। सो इंडिविजुअल प्रेयर में ही इस टाइप का अभिषेक आपके ऊपर बढ़ते हैं। तब बाहर आप मंडली में जाकर प्रार्थना करते हैं, बांट दो। सुसमाचार में जाकर प्रार्थना करते हैं, बांट दो। नहीं है तो पड़ोसी के बीच में जाकर प्रार्थना करते हैं, बांट दो। लेकिन भरना कहां है? यू नीड टू बी कीप ऑन अनॉइंटिंग इन इंडिविजुअल प्रेयर में ही होता है। ओके, ये याद रख लीजिए। ओके, फाइन देन। और नाउ हम लोग हीलिंग्स के बारे में सुना है। नाउ मिराकल्स। क्या हीलिंग्स एंड मिराकल्स एक ही है? हीलिंग्स एंड मिराकल्स एक ही है? सेम और डिफरेंट? सेम करके कहने लोग। सेम है मिराकल्स एंड हीलिंग्स, और सेम Different. Different. different? Manoj said different, Preeti different, Dichom Esther different, Anisha. Okay, what about Rebecca? Just no comments, huh? Yeah, no. Okay, no. Different, right? Fine. Yeah, okay. हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, खिंजा, what happened to you? बहुत डल दिख रहे हैं आज। Is everything okay, खिंजा? आपका अनुहार में मुझे आज मुस्कुरा, थोड़ा सा भी स्माइल नहीं दिख रहा है, क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? या फाइन। ओके, डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? अभी सब लोग बताए, एवरीवन सेड डिफरेंट। नाउ यू नीड टू आंसर मी, व्हाई, हाउ? कम ऑन, सब लोग अच्छे से बता दिया है। नो, नाउ यू नीड टू आंसर व्हाई। क्या है डिफरेंस, क्या है? चलो ट्राई 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 कीजिए। What is the difference between healings and miracles? Healing requires some time, brother. Okay, healings requires some. Times. It required like it's not John, we could not immediate. see you. Oh yeah. Oh, okay. Yeah, yeah. It's not immediate, brother. It's not. Sorry, healing is not immediate, or miracle is not Yeah. immediate. Healing is not immediate. Healing is not immediate, or miracle. Miracle.
It refers to God's power and not hate. So, yeah, Preeti. Thank you. Yeah, Preeti, you were saying something. It refers to God's power Okay. or authority. Okay. क्या miracles God's power को करता है, right? You said. Then healing? No. Healing God's power को define नहीं, signify नहीं करता है. It does, but through their faith and prayer. Okay, fine, good. और 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 Eden? What is the difference? What healings को healing miracles को difference क्या है? I think for miracles, it is something to do, like it's a supernatural things to do. And Okay, then for healing, I think it is to do with the restoration of health, okay, and it is based on their faith. And in miracles, I think it is something to do in the public or to make people amazed. amazed, right? You are absolutely right, Eden. Will you please give me some examples? You are absolutely right. But will you able to give me some examples? Healing को और miracle को? Okay. Miracle, as we can see, Jesus feeding 5,000 people Okay, with the 2 fish and 5 breads. yeah, Whereas in healing, you can see a Samaritan woman being healed, and also waking Lazarus from the Yeah. dead. That's a healing. yeah. For Eden, yeah. Good, that's good. थोड़ा सा इसमें मैं छोटा सा करेक्शन है, बट एब्सोल्युटली ट्रू, बट परफेक्ट है. गिफ्ट्स को और मिराकल्स को हीलिंग्स को डिफरेंस है, एज यू एवरीवन सेड, सही है, डिफरेंस है. मिराकल्स आर कंसिडर्ड द सेम थिंग, लेकिन ये मिराकल्स जो भी रहते हैं लॉस ऑफ नेचर को डिफाई करते हैं. मतलब इसको मैं हिंदी में इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा. क्या है मतलब? बियॉन्ड द लॉस ऑफ नेचर को आगे बढ़ता है. मतलब अभी मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा. लॉ ऑफ नेचर. अभी आग रहता है ना, फायर. फायर छूने से क्या होगा? फायर में हाथ रखने से क्या होगा? जल जाएगा. जल जाएगा. इट शुड बी क्योंकि लॉ ऑफ नेचर क्या है? फायर का नेचर क्या है? इट हैज टू बर्न. मान लीजिए वो अभी मैं हाथ रखा है, जैसे हम लोग देख सकते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में क्या हुआ है, वो लोगों को आग में डाल दिया है. बट द नेचर ऑफ द फायर लॉस्ट इट्स नेचर, राइट? वो फायर का नेचर घूम गया. इट कांट बर्न दोस पीपल, राइट? तब क्या हो गया? लॉ ऑफ नेचर को बियॉन्ड जो भी होता है वो क्या होता है? मिराकल्स होता है. जैसे हम लोग अभी सुना है, एग्जैक्टली राइट. बट हीलिंग क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन्स हेल्थ को रिस्टोर करना, ये होता है. बट लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक करा, मतलब बियॉन्ड कुछ काम करना. मान लीजिए अभी पानी के ऊपर चल सकते हैं? नो, हम लोग नहीं पाएंगे. इट इज अ लॉ ऑफ नेचर. क्या है? हम पानी में डूब जाएंगे. बट जीसस डिड मिराकल. कैसे मिराकल किया है? वो पानी पर चलकर गया है, राइट? पानी पर चलकर गया है. दैट इज बियॉन्ड द लॉ ऑफ नेचर. जो लॉ ऑफ नेचर रहता है इस संसार में, इसका बियॉन्ड जो भी काम होता है इसको मिराकल कहते हैं, और रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन्स हेल्थ को हीलिंग्स कहते हैं. ओके, यहां पर हम देख सकते हैं द गिफ्ट ऑफ मिराकल इज सुपर नेचुरल एबिलिटी बिस्टोर्ड बाय द होली स्पिरिट टू परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट्स दैट डिफाई द नेचुरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जीसस रिब्यूक्स विंड एंड सी, राइट? ये मिराकल है.
इट्स ए लॉ ऑफ नेचर को क्या कर रहा है, वो ताम रहे, वहां पर समुद्र को ताम रहे थे। दैट इज ए लॉ ऑफ नेचर को बियॉन्ड है कि नहीं। और वॉकिंग ऑन वाटर, यीशु मसीह पानी पर चलना, पानी को वाइन के रूप में बदल देना, और क्या है, अंधा को, मान लीजिए अंधा को आंखा देना, हीलिंग हो सकता है, लेकिन बॉर्न ब्लाइंड को आंखा देना, मान लीजिए अभी उसको मैं कुछ इंसिडेंट में मेरा आंख का घूम चुका है, मेरा आंख नहीं दिखेगा, तब मुझे मान लीजिए हीलिंग हो गया, मुझे चंगाई हो गया, दैट इज हीलिंग। बॉर्न से ही जो भी ब्लाइंड है उसको आंख का एक बॉल ही नहीं रहता है, राइट। बॉर्न जो भी ब्लाइंड रहता है उसका आंख का ये भी नहीं रहता है, बट स्टिल गॉड जीसस हैड हील्ड बॉर्न ब्लाइंड पीपल आल्सो, दैट इज ए मिरेकल। और हम देख सकते हैं मृत्यु को जीसस रेज्ड पीपल फ्रॉम डेड। इज दैट ए लॉ ऑफ नेचर? मर गए तो मर गया, बस इतना ही है, बट दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। लेकिन लॉ ऑफ नेचर को बियॉन्ड यीशु मसीह काम किया है, दैट इज ए मिरेकल। समझ रहे, मतलब हीलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मिरेकल। अभी लाजर को उठाए, दैट इज नॉट ए हीलिंग, वो मर चुका है और दफना दिया भी, फिर भी क्या हुआ है, द लॉ ऑफ नेचर को बियॉन्ड जाकर क्या हुआ, ही राइज्ड फ्रॉम डेथ, राइट। दैट इज ए मिरेकल। ओके, हीलिंग इज ए रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन's health, where law of miracle is beyond the law of nature. Okay, defying the law of nature. Okay, और हम लोग यहां पर देख सकता है टंग्स गिफ्ट। टंग्स गिफ्ट क्या होता है? टंग्स गिफ्ट सबको मालूम है, स्पीकिंग टंग्स आर मैंडेटरी। इज इट मैंडेटरी? आजकल बहुत मंडली में ये बताया जा रहा है, क्या है, आपको पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा बोलना ही है। ये सही है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? यस, नहीं है। नहीं है। नो, इट इज नॉट ट्रू। बाइबल नेवर सेड दैट। बहुत लोग आजकल में, बहुत मंडली में बता रहा हूं, इतना जबरदस्ती कर रहा है, आपको पवित्र आत्मा है तो अन्य भाषा बोलेगा, आप नहीं बोल रहे तो आपका अंदर पवित्र आत्मा ही नहीं है। नो, इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। बाइबल नेवर सेड दैट आपको पवित्र आत्मा है तो जरूर आपको नहीं, बट बाइबल सेड इफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ गॉड यू नीड टू शो द फ्रूट, वो बताया गया है। लेकिन बाइबल नेवर सेड दैट आपका पवित्र आत्मा है तो जरूर आपको अन्य भाषा बोलना ही है, जरूर आप नहीं है तो आपको पवित्र आत्मा ही नहीं है। बाइबल नेवर सेड दैट। बट बहुत सारा बाइबल कॉलेजेस, सॉरी नॉट बाइबल कॉलेजेस, चर्चेस में ये कहा जा रहा है यू नीड टू स्पीक इन टंग्स, अदरवाइज यू डोंट हैव होली स्पिरिट एट ऑल। ये सही नहीं है। ओके, एंड कैन वी स्पीक इन टंग्स इन कॉन्ग्रीगेशन? क्या कॉन्ग्रीगेशन में हम अन्य भाषा बोल सकते हैं? वी विल डिस्कस अबाउट दैट। कैन वी प्रीच, कैन वी प्रैक्टिस टंग्स? मैं लास्ट बैच में ये बहुत सुना है, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, अन्य भाषा को प्रैक्टिस कर सकते हैं? हमारा बाइबल क्लासेस में ही, यही क्लास पर लास्ट टाइम भूटान से बैच थे यहाँ पर। ओके, यहीं पर हमारे, यहीं पर क्लासेस यहीं पर रहते थे रेसिडेंस में, लास्ट ईयर पूरा यहीं पर थे। मैं एक भाई को देखा है, वो दो तीन शब्द लिखकर पढ़ रहे थे, मैं जस्ट जाते जाते उसको नोट्स को थोड़ा सा नोटिस किया है, देखने से रिका बाबा शाबाबा करके लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है, मुझे थोड़ा ये मतलब क्या है, थोड़ा फोकस लगा है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर करके, जस्ट आई इग्नोर दैट। लेकिन लेटर मुझे वो मन में बार बार आ रहे थे, मैंने पूछा है ब्रदर व्हाई डिड यू राइट दिस डाउन लाइक दिस करके, वो बता रहे थे उसके साथ जो भी यहाँ पर बाइबल क्लास में है, ही वॉज डूइंग, ही इज सर्विंग लॉर्ड इन भूटान, वो कुछ जगह में सेवा कर रहे, बट ही वॉज फॉर हियर इन आवर प्लेस फॉर बाइबल ट्रेनिंग। वो बोल रहे थे, वो भैया ने मुझे लिख कर दिया है अन्य भाषा प्रैक्टिस करने के लिए, अन्य भाषा प्रैक्टिस करने के लिए लिख कर देना है। इज नहीं। द राइट वे? नो। अभी बहुत सारा में अन्य भाषा बोलने लोगों को देखने से ज्यादा तक
दो तीन शब्दों को ज्यादा सुनता हूं। क्या है जो उसका पास्टर बताता है, विश्वासी भी वही कहते हैं, रिका बब्बा शबब्बा शंदर इलब्बा। ये आप लोग भी शायद सुना होगा ना ये शब्दों को ज्यादा। आ रिका बब्बा शबब्बा Yes, शंदर yes, इलब्बा। sir. क्या Yes. यही सुना दोनों है. शब्द है? ये दोनों ही शब्द है अन्य भाषा में? भाई इट इज वेरी सरप्राइजिंग। ये कर सही नहीं है एक्चुअली। बाइबल नेवर सेड अबाउट दैट। हम लोग कहाँ भी क्या है, प्रेरित लोग प्रैक्टिस किया जैसा नहीं लगा है। जब पवित्र आत्मा आया है वो लोग बताया, दैट्स गुड थिंग, बट प्रैक्टिसिंग इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, इमिटेट करते हैं। वो पास्टर जो भी बोलेगा, पास्टर बोलेगा रिका बाबा शाह बाबा, वो भी क्या बोलेगा, विश्वासी भी रिका बाबा शाह बाबा। तब तो मेरा 3 साल बेटी को भी मैं सिखा दूंगा, वो भी अन्य भाषा बोलेगा। क्या इज दैट टंग्स? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम लोग डिस्कस करेंगे सच में अन्य भाषा क्या है। आई एम नॉट, मैं एक बात बताऊंगा, सुनिए, मैं अन्य भाषा को विरोध नहीं हूं। मैं कभी कभी बैठ गए तो 2-3 घंटा भी अन्य भाषा बात करते, मैं अपना प्रार्थना में बैठ जाऊंगा। ओके, आई एम नॉट एट ऑल, मैं क्या बोलते हैं एंटी टू अन्य भाषा। ओके, नॉट एंटी टू टंग्स। मैं पक्का सपोर्ट करता हूं, बट इन ये एक जेन्यून वे। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को भी यही क्या है डिस्कस, आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहता हूं। ओके, इट इज नॉट ए प्रैक्टिसिंग और इमिटेटिंग थिंग। ओके, और यूजेस एंड पर्पस ऑफ टंग्स क्या है, टंग्स पाने से क्या उपयोग है हमारा जीवन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्पीक इन टंग्स, टंग्स में हम कैसे बात करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके फाइन। स्पीकिंग इन टंग्स 3 प्रकार का है। बाइबल में हर एक बात जगह में हम जो भी देखा है, ऑल आर नॉट द सेम थिंग। हम कॉन्टेक्चुअल पढ़ने से ये डिफरेंसेस को हम देख सकते हैं। ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टंग्स मेंशन्ड इन द बाइबल। पहले है क्या है, टंग्स फॉर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। स्पीकिंग इन टंग्स में 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करना है। हम बाइबल में मेंशन किया हुआ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स के आधार पर यहां पर मेंशन किया है, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, यहां पर पहले है क्रॉस कल्चर टंग्स, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशनल टंग्स। मतलब क्या है, मैं आंध्र का आदमी हूं, मेरा मदर टंग है तेलुगु, तर म नेपाली पनि बोल्न सक्छु। ये अन्य भाषा होइन मेरो, मेरो लागि तो त्यो अन्य भाषा हो, तर म नेपालीमा बोल्दाखेरि त्यो अन्य भाषा मलाई पायो। मैं हिंदी मुझे पहले से मालूम नहीं है, अभी हिंदी में बोल रहा हूं, इट इज ए फॉरेन लैंग्वेज टू मी। दैट इज ए क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। मैं बिहार में गए थे, भोजपुरी बोल सकता हूं। आई लव टू लर्न लैंग्वेजेस। भोजपुरी बोल सकता हूँ। नेपाल में गया है, वहां पर आई वॉज देयर फॉर 5.5 to 6 years, नेपाली सीखा है। नाउ यहाँ पर बंगाल में है, नाउ आई एम ट्राइंग टू लर्न बंगाली। ओके, दिस इज गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, टंग्स गिफ्ट। ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन गिफ्ट है। और सेकंड है टंग्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट। क्या है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा बोलने का एक है। ओके, हम लोग ओके फाइन, हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टंग्स ऑफ क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। एक्ट 2nd chapter 11th verses देखेंगे। एक किस प्रकार का अन्य भाषा यहां पर बताया गया है। The Holy Spirit came upon them. They were anointed with fire and wind there. Then they started speaking in tongues, right? कहते हुए वहां पर किस प्रकार का लैंग्वेजेस वहां पर आया है। 2nd chapter 11th verses, थोड़ा पढ़िएगा जो जल्दी। Acts 2nd chapter 11th verses. Cretans and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God. वहां पर हम कंटिन्यूएशन देखने से वहां पर सारे जगह के लोग आकर बोलने लगा, ये क्या है, ये हमारे भाषा में बोल रहे। और दे नॉट ज्यूस, ये लोग नहीं है, ये लोग कैसे हमारे भाषा में बोल रहे करके सब लोग डिस्कस करने लगा। दे वेर स्पीकिंग इन टंग्स इन द लोकल लैंग्वेजेस। वो लोग का मदर टंग दूसरों का मदर टंग्स में बोलने लगा। ओके फाइन, दिस इज द नंबर 1। हम लोग टंग्स को कह सकते हैं क्या है,
cross culture communication according to second chapter 11th verses. And second category में हम देख सकता है tongues of language of spirit, Acts 8 chapter 26 verses. थोड़ा जल्दी पढ़िएगा. Likewise, the Spirit also helps our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself makes intercession for us with the groanings which cannot be uttered. थैंक यू. यहां पर हम देख सकते हैं क्या है टंग्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट, जो भी रोमी को किताब 8 को 26 में लिखा हुआ है. क्या है? द स्पिरिट इनसाइड अस, द होली स्पिरिट इज इंटरसीडिंग बिहाफ ऑफ अस, राइट. हम लोग देख सकते हैं हमारा कमजोरियों में कैसे प्रार्थना करना है, वी डोंट नो. देन क्या होता है? होली स्पिरिट प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं. इट विल कीप इंटरसीडिंग बिहाफ ऑफ अस. ये ज्यादा तक इस्तेमाल करने, ये रिका बाबा शब्द, ये जो भी इस्तेमाल करते हैं, इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ओके, इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी. ओके, ये क्या होता है? ओके, होली स्पिरिट अंदर अंदर नहीं बोलता है. होली स्पिरिट इन माय एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिए, इन माय एक्सपीरियंस, और ये बाइबल के आधार पर मैं कुछ शब्दों को बताऊंगा, ध्यान से सुनिए. ओके, फोकस हियर. ओके, फाइन. यहां पर हम देख सकते हैं दिस इज द मेन थिंग विच वी वर गेटिंग गिफ्ट ऑफ टंग्स फॉर सेल्फ एडिफिकेशन. यहां पर देख सकते हैं क्या है ये टंग्स क्या होता है. मान लीजिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मेरे अनुभव में मैं जो भी देखा है, अनुभव क्या मैं बताऊंगा. जब प्रार्थना करने समय में आई वॉज फुल्ली अनॉइंटेड इन द होली स्पिरिट, मैं मतलब दर्शन के साथ परमेश्वर के साथ मतलब स्तुति कर रहा हूं, आराधना कर रहा हूं. देर विल बी सच ए टाइम, मतलब सच वर्ड्स रहते हैं जहां परमेश्वर को वर्णन नहीं कर पाएंगे. समझ रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग जो भी शब्द है, वोकैबुलरी है, उसको आप वर्णन कर सकते हैं, राइट. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, हाउ कैन यू इलिस्ट्रेट दैट? कैसे वर्णन कर सकते हैं, है कि नहीं? मान लीजिए अभी ये क्या है? मोबाइल. बिकॉज यू नो दिस इज मोबाइल. इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट समथिंग, हाउ कैन यू क्या बोलते हैं उसको, इलिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, वर्णन कैसे कर सकते हैं उसको? यू कांट डू दैट. इन द सेम वे जो भी हेवनली थिंग्स है, परमेश्वर के स्वभाव है, हर हमको सब कुछ हमको मालूम नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? सब कुछ हम लोग को मालूम नहीं है. देयर विल बी नो सच वोकैबुलरी टू प्राइज द लॉर्ड इन सच वर्ड्स. समझ रहे हैं? अभी मान लीजिए हम लोग ग्रीक में कोई शब्द है, उसका अर्थ मालूम नहीं है, वी कांट उसको ट्रांसलेशन नहीं है, सो वी कांट अंडरस्टैंड दैट, राइट. इन द सेम वे परमेश्वर को योग्यता को हम पहचानने के लिए देयर वर नो सच वर्ड्स इन दिस वर्ल्डली realm. सो क्या करते हैं, क्या होता है? देन स्पिरिट विल हेल्प अस टू प्राइज हिम. समझ रहे? इन सच ए वर्ड्स विच बिलोंग्स टू द हेवनली realm. जब हम लोग को ये नहीं हो पाएगा, देन ओनली होली स्पिरिट विल स्टार्ट ग्रूनिंग, गिव इंटरसीडिंग बिहाफ ऑफ अस इन प्रेयर. ये है. अभी उधर समझ रहे हैं? समझने के लिए कोशिश कीजिए. अभी मान लीजिए आप एकदम दुखित है, प्रार्थना करने के लिए नहीं हो पा रहा है, देन होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू प्रे इन अदर लैंग्वेजेस. अभी मैं परमेश्वर के सम्मुख में चल गया, कैसे परमेश्वर को वर्णन करना है मुझे मालूम नहीं हो रहा है, शब्द ही नहीं निकल रहा है. देन होली स्पिरिट कम फ्रॉम आवर माउथ. होली स्पिरिट विल स्पीक अपॉन इन हिज टर्न्स फ्रॉम आवर माउथ. समझ रहे हैं? अभी बहुत लोग ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको मालूम है मैं बहुत सारा मंडली में होली स्पिरिट का जो भी वरदान है, सब लोग अपना वीडियोस खोल दीजिए प्लीज. मैं एक बात बताऊंगा, ध्यान से सुनिए. बहुत सारा मंडली में दिस सम सच टाइप ऑफ टंग्स कैसे हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. पवित्र आत्मा के अभिषेक पाने के लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है? दैट इज सच टाइप ऑफ टंग्स. क्या टाइप ऑफ टंग्स है? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए बताया गया तो they were very good in conscious, they were not into the Holy Spirit. क्या होता है, completely inspiration of Holy Spirit में भी नहीं जाता है. चलो हम प्रार्थना करेंगे, हाँ रिका बाबा शा बाबा करके शुरू करेगा.
दैट इज ए कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन, दैट्स ए कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन। मैं मेरा अनुभव में बहुत सारा मंडली में देखा है, जो कोई इस प्रकार प्रार्थना में चला आता है वहां पर पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग नहीं रहता है। When you are completely inspired and filled in Holy Spirit, then अन्य भाषा आया तो ठीक है। You are not at all not yet started prayer at all, and you will start keep on murmuring like Rika Baba Shababa. It's such a foolish way, such a foolish way. इसीलिए बाइबल कहता है क्या है, बाइबल में क्लियरली कहता है, because your tongues no one should think you are a fool. बहुत सारा लोग अन्य भाषा अन्य जाति लोगों के बीच में जाकर क्या कहते हैं, प्रार्थना करने के लिए समय दीजिए दिया तो प्रार्थना कीजिए, हाँ चलो शुरू करेंगे, शंदर लबा बा 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 करते कहते हैं। ए इफ यू हैव वर्ड्स टू प्रे, यू नीड टू प्रे। अभी मान लीजिए यू फील्ड इन द स्पिरिट एंड यू आर इन इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट इन बिटवीन द प्रेयर, आपको शब्द ही नहीं निकल रहा है, देन यू कैन रिलीज द टंग्स। अब प्रार्थना ही शुरू नहीं किया है तब से मैं बहुत लोगों को पागल जैसे देखा है, who keep on murmur such a thing। बहुत गलत बात है, दैट्स ए कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन ऑफ होली स्पिरिट। ऐसा नहीं है, होली स्पिरिट का कंप्लीट गाइडेंस में ये होना चाहिए। ओके, यहां पर हम देख सकते हैं टंग्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट जो भी है, जो आप जब पवित्र आत्मा में भर कर रहेगा, जब आप इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट, if you don't find words to express your emotions or feelings, then Holy Spirit will help you to speak in tongues in heavenly realm languages. Okay, that is the tongues of spirit। ये किसके लिए है? बाइबल साफ साफ कहता है कोरिंथी को किताब में, इट इज फॉर द सेल्फ एडिफिकेशन। पहले कोरिंथी 13 में देख सकते हैं हम लोग, क्या है? इट इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन। ओके, और टंग्स ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ एंजल्स, थ्री लैंग्वेजेस, थ्री कैटेगरीज में बताया गया है। क्या है? वन, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन विच वी कैन स्पीक इन लोकल लैंग्वेजेस, एंड सेकेंड, हम लोग को जब शब्द नहीं मिलेगा देन होली स्पिरिट विल हेल्प अस। और थर्ड क्या है? लैंग्वेज ऑफ एंजल्स। एंजल्स, इस शब्द को बाइबल क्या कहता है? बहुत लोग बोलते हैं अन्य भाषा स्वर्गदूतों का भाषा है। इफ इट इज सो, व्हाट बाइबल टेल्स, बाइबल सेज, यहां पर पहले कोरिंथी 13 चैप्टर 1 वर्सेस में पढ़िएगा कोई, व्हाट बाइबल एक्सप्लेन्स अबाउट एंजल लैंग्वेजेस ऑफ एंजल्स। फर्स्ट कोरिंथी 13 चैप्टर 1 वर्सेस। फर्स्ट कोरिंथी 13 चैप्टर फर्स्ट वर्सेस। If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging clamor. वहां पर कंटिन्यूएशन में हम देख सकते हैं विच वी शुड नॉट अटर दोस वर्ड्स, राइट? वहां पर बताया गया है वो शब्दों को हम क्या नहीं करना है? उच्चारण नहीं करना है। दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज वोकैबुलरी करके बताया गया है इन 13 चैप्टर। ओके, दैट वी शुड नॉट, ही हर्ड दोस लैंग्वेजेस, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज करके बताया गया है। एज ए ह्यूमन बीइंग वी शुड नॉट अटर दोस वर्ड्स करके भी बताया गया है। ओके, फाइनली वी शुड नो दैट, सो के 13th चैप्टर में जो भी है अन्य भाषा, वी शुड नॉट गो फॉर दैट, छोड़ दीजिए। और फर्स्ट एंड टू जो भी बताया गया है लोकल लैंग्वेजेस, एंड सेकेंड विच होली स्पिरिट जो भी हम लोग को मदद करते हैं। ओके, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन से ज्यादा तो मैं वो देखा नहीं है बहुत लोगों के जीवन में, लेकिन सेकेंड जो भी है बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं। ओके फाइन, सो इट शुड बी विथ होली स्पिरिट इंस्पिरेशन एंड फील्ड इन होली स्पिरिट। वो भी क्या सबके सामने कहते जा सकते हैं? मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। टंग्स फॉर पर्सनल प्रेयर एंड एडिफिकेशन। ओके, दिस इज ए प्राइवेट प्रेयर लैंग्वेज बिटवीन द इंडिविजुअल विद द गॉड। क्या है?
परमेश्वर से जो भी सेकंड टॉपिक में हम लोग जो भी डिस्कस किया है, लैंग्वेजेस ऑफ होली स्पिरिट, दिया हुआ गिफ्ट, ये क्या है? इट इज द सेल्फ एडिफिकेशन थिंग, आपका पर्सनल प्रेयर में इस्तेमाल करना है। ओके, पर्सनल प्रेयर में करना है। व्हेन यू डोंट फाइंड वर्ड्स टू अटर इन आवर लैंग्वेज, होली स्पिरिट हेल्प्स यू। ओके, और it is often described as a way to express deep emotions, mysteries and pride, particularly when words are inadequate. ओके, पहले कोरिन्थी 14:4 पढ़िए प्लीज। 14th chapter 4th verses पढ़िएगा। He that speaks in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. ओके, यहां पर हम देख सकते हैं ये क्या है? टंग्स क्या है? प्रोफेसी इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीकिंग टंग्स, बट टंग्स इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन करके लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? वहां पर अच्छा से लिखा हुआ है जो पौलुस कह रहे हैं 12 अध्याय में, आप लोग ये पता करना है। देन ऑल ऑफ द सडन ही केम टू नो दैट these people are misusing this tongues of gift. So immediately he wrote another letter to the same congregation mentioning that, see, this type of tongues, speaking in tongues is for self edification, but prophecy is for the good of edifying congregation. ओके, सो हम लोग यहां पर देख सकते हैं पहले कोरिन्थी में 14 में लिखा हुआ है, इट इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन। ओके, आप व्यक्तिगत प्रार्थना में, जितना भी प्रार्थना में आप घंटा नहीं है, 2 घंटा नहीं है, 3 घंटा भी बातें कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। इट कीप्स एडिफाइंग यू, इट विल कीप ऑन रिजॉइसिंग योर स्पिरिट। दैट इज माय एक्सपीरियंस। ओके, इट विल कीप ऑन रिजॉइसिंग यू, रिजॉइसिंग योर होली स्पिरिट, सॉरी, रिजॉइसिंग योर स्पिरिट। ओके, ये एम्पावर भी करते हैं। ओके फाइन, लेकिन प्रोफेसी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ओके, और हम लोग टंग्स फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री, ये टंग्स फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री के बारे में बाइबल क्या कहता है? बहुत लोग प्रैक्टिकल वे में बहुत सारा कह सकते हैं, बट आई डोंट गो फॉर दैट। बाइबल क्या कहते हैं वही 14 अध्याय को 26 में पढ़ने से क्या लिखा हुआ है? 14 chapter 26, टंग्स फॉर पब्लिक मिनिस्ट्री। या प्लीज। What then shall we say, brothers and sisters? When you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue, or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built up. दैट्स गुड, थैंक यू। यहां पर हम देख सकते हैं क्या है, वहां पर बताया जा रहा है, आप लोग उसके सामने पूरा पढ़ने से आपको पता चल जाता है। मंडली में अन्य भाषा बोलने के बारे में चेतावना दे रहे हैं। वहां पर ही इज वार्निंग अबाउट दैट, बिकॉज 12th चैप्टर में जब कभी कहा है, कमिंग टू 14th चैप्टर, ही इज वार्निंग देम, वार्निंग द कॉन्ग्रीगेशन टू अवॉइड सच टाइप ऑफ टंग्स इन पब्लिक मिनिस्ट्री। समझ रहे? यदि आप लोग करना है, शायद कुछ लोग बोला होगा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, पवित्र आत्मा आया तो मैं अन्य भाषा बोलूंगा करके कोई अधूरो क्वेश्चन पूछा होगा पौलुस से। इसीलिए पौलुस क्या कह रहा है, चलो ठीक है, आप इतना बोलना चाहिए तो देयर शुड बी अनदर इंटरसेसर, सॉरी इंटरप्रेटर। क्या है? वो खुद बोलना नहीं चाहिए। अभी मान लीजिए आपका पास्टर अन्य भाषा बोल रहे हैं मंडली में, बाइबल कहते हैं आपके चर्च में से कोई दूसरा आदमी खड़ा होना है जिसका वरदान है इंटरप्रिटेशन का, वो खड़ा होकर इंटरप्रिटेशन देना है। इज दैट हैपनिंग इन चर्चेस नाउ? इट इज हो रहा है। इज दैट हैपनिंग? इंटरप्रिटेशन देने वाला कोई है अन्य भाषा बोलने समय में? Nope. नो। अभी मान लीजिए कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। यू आर बीइंग इमोशनल, दैट्स इट। इट्स लाइक ए साइकिक बिहेवियर। वो कभी भी हो सकता है। आपको पागल आदमी को कभी देखा है बाहर? कभी पागल आदमी को देख के जब वो अपने कॉन्शियस को घूम जाएगा, व्हाट ही स्पीक्स ही डोंट नो अबाउट दैट। अन्य भाषा वैसा नहीं है। मैं कह सकता हूं, मैं अन्य भाषा बोलने समय में आई एम कंप्लीटली इन माई कॉन्शियस। I am completely in my conscious. If I want to stop tongues, I can stop. एक कंट्रोलेबल है। अब मैं बोलना है कि नहीं बोलना है, इट इज इन माई हैंड।
अभी मान लीजिए मैं मुझे शब्द नहीं मिल रहा है प्राइस करने के लिए इन माय इंडिविजुअल प्रेयर, ये व्हेन आई स्टार्ट, ओके, मैं अपने मुंह खोलकर छोड़ दूंगा पवित्र आत्मा के लिए, देन व्हाट हैपेंस, अन्य भाषा निकल जाएगा। इफ समवन कमिंग, मैं क्या करूंगा, तुरंत बंद करने के लिए कोशिश करूंगा, इट विल स्टॉप। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, होली स्पिरिट इज इन कंट्रोल। कभी होली स्पिरिट अनकंट्रोलेबल नहीं है, समझ रहे हैं? हम लोग, हमारा इमोशंस अनकंट्रोलेबल है, बट होली स्पिरिट इज इन कंप्लीटली कंट्रोल। समझ रहे हैं? आदमी होने के चलते हम कंट्रोल में नहीं रहते हैं, हमारा अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट होली स्पिरिट इज इन हिज कंट्रोल। ये समझना है। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट इज योर इमोशन, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, दैट्स इट। समझ रहे? इफ इट इज रियल द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, you can do that. If you want to stop that, you can stop that. समझ रहे हैं? ये हम लोग समझना है। इट इज कंप्लीटली, मैं बहुत लोगों को मतलब जो काउंटर क्वेश्चंस के साथ में आंसर दे रहा हूं। ओके, इट इज नॉट एन इमोशनल थिंग टू बी क्या 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 बोलते 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 बोलते, वी आर नॉट आउट ऑफ आवर कॉन्शियस, वी आर क्लियरली इन आवर कॉन्शियस, we are not able to, but we are not able to pronounce such a vocabulary to praise the God. We are using anya bhasha. Okay, we are not using, we are releasing, that's it. We are enabling the Holy Spirit to speak in tongues. We are enabling to, नहीं है तो क्या करेंगे? अभी मान लीजिए मुझे अन्य भाषा आ रहा है, if I don't want to speak in tongues, then you can't speak and the Holy Spirit will not be able to utter those words. समझ रहे हैं? इसीलिए थोड़ा हम लोग ये याद रखना है, मंडली में अन्य भाषा बोलना है, दो तीन शब्द निकल गया, डजंट मैटर, ओके फाइन, बट बहुत मंडली में ये क्या कर रहे हैं, इसी के काम पर लगा हुआ है। मुझे यही पर जयगांव में ही एक मंडली में मुझे गेस्ट के रूप में बुलाया है, मैं गए थे, और वहां पर मेरे साथ साथ दूसरा पास्टर को भी बुलाया है दिल्ली से। ओके, जब हम लोग वहां पर वचन हो गया मेरा, और सेकंड सेशन में उस जो भी दिल्ली से आया है उसको समय दिया है। व्हाट ही डिड रियली सरकास्टिक, इतना मैं तो सर्कस में बैठा जैसा लगा है, सर्कस में एकदम सरकास्टिक है। कैसे किया है? ही स्टार्टेड, पहले माइक लिया है और बोलने लगा, मैं वचन नहीं बोलूंगा, आप लोगों से अन्य भाषा बोलने लायक बना दूंगा। Hey, he will do that. I thought it will be Holy Spirit, but I came to understand that pastor will do that. Okay. अब वो बोल रहा है मैं क्या करूंगा, आप लोगों को अन्य भाषा बोलने जैसा बनाऊंगा। आज मैं वचन बोलना नहीं चाहता हूँ। I was very interested to see that circus. मैं भी इंटरेस्टिंग थे और देख रहे थे वो क्या किया है, और वो कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बोला है, इन रिदमिक वे, बहुत म्यूजिक, मुझे लगा है कीबोर्ड बजाने से बहुत अच्छा रहते थे पीछे, वो रिदमिक वे में अन्य भाषा बोलने लगा, रिदमिक वे में इसे बोल रहे थे, बहुत अच्छे से कॉर्ड सब मिल रहे थे, इतना अच्छा से वो स्केल में गिरा, इतना सरकास्टिक किया है, और सब लोग बैठा है सुन रहे, वचन नहीं बताया है, नॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज किया है, वो एक कीबोर्ड है, रिका बाबा वैसा बोलते बोलते गया है। ओके फाइन, आई वाज लुकिंग एट हिम, मैं तो चल जाना चाहिए थे, टू सी दैट सर्कस ओनली आई जस्ट स्टेड फॉर दैट। ओके, और देख रहे थे, और क्या किया है, सब लोग वैसे ही बैठा हुआ है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बिलीवर्स। ऑल ऑफ द सडन ही बोल दिए बंद करो, सब बंद करो प्रार्थना में है सब लोग को बोल दिया बंद कर दो, एवरीथिंग स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सब लोग स्टॉप कर दिया और देखने लगा उस पास्टर को, और वो बोल रहे देखे अन्य भाषा मतलब आप लोग को क्या है, अभी पवित्र आत्मा आपको एक शब्द मुंह में रखेगा, मान लीजिए आपको का शब्द दिया है, आप लोग क्या करना है, वही शब्द को बोलते रहना है। का दिया है आपको, का बोलना है, ता दिया है ता बोलना है। इतना कॉमेडी बना दिया है, और ठीक है, और स्टार्ट कर दिया है, फिर स्टार्ट किया है। जब देखिए इधर सच टाइप ऑफ ट्रांस में लेकर जाकर साइकोलॉजिकली फूल्स बना रहा है लोगों को, और सच में कॉन्ग्रीगेशन क्या किया है मालूम है, एक एक शब्द को पकड़कर चिल्लाने लगा, बाबा 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 का मम्मा, सब लोग चिल्लाने लगा।
is that language is not a word or a शब्द नहीं है, लेटर अल्फाबेट नहीं है और वर्ड नहीं है. इट इज ए सम, क्या बोलते हैं अन्य भाषा, क्या होता है, सम, क्या बोलते हैं, सम वर्ड्स को क्या बोलते हैं इसका, टुगेदर. जब एक वर्ड्स को गैदर करते हैं तब सेंटेंस बनता है ना. कोई भी लैंग्वेज है, मेरा భాష में अभी मैं बोलूंगा, अभी నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతోందా, చక్కగా వినండి. ये मेरा भाषा है, ठीक है, आप लोग सुना है ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको समझ रहे हैं ना, ये तो कोई भाषा है. समझ रहे हैं? इज दैट ट्रू? समझ रहे? अन्य भाषा भी वैसे रहता है, वैसे रहता है. ये नहीं है कोई लैंग्वेज ऐसे रहता है, काओ का मा बा, ऐसा कोई भाषा रहता है क्या? नो, नॉट एट ऑल. मैं अन्य भाषा प्लेनली साफली बात करने लोगों को मैंने देखा है, जो रियली अनॉइंटेड इन द होली स्पिरिट, जो नॉर्मल में पागल जैसा बात करने लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, जो डिस्ट्रैक्टिंग होली स्पिरिट के बारे में नहीं कह रहा हूं. Those really anointed in the Holy Spirit, when they don't get the vocabulary to utter the words of Holy Spirit to God, or praise the God, then they will speak in tongues. वो बहुत अच्छा रहता है, रियली वो सुनने से ही हमारे अंदर गूज़बम्स आ जाते हैं. दिस इज डिफरेंट. इमोशनली जब करेगा लोग उड़ने लगता है, हाथ कितना जोर जोर से मारेगा. मैं और भी कुछ लोगों को देखा है चर्चेस में, अन्य भाषा बोलते बोलते मार कर हाथ, जब दर्द हो जाएगा चुपचाप हो जाएगा. ये क्या हो गया? यू आर आउट ऑफ होली स्पिरिट नाउ. हाँ, जब तक हाथ दर्द होगा चिल्लाकर दबाएगा, और जब दर्द शुरू हो जाएगा और चिल्लाने लगेगा, हाथ बजाना बंद हो जाएगा. क्या आउट ऑफ होली स्पिरिट? देन दिस इज नॉट, इट इज कंप्लीटली सरकास्टिक, और लोगों को इमोशनली साइकोलॉजिकली फूल्स बना दे रहे. ओके, इट इज नॉट हाउ टंग्स वर्क. ओके, जैसे हम बता रहे हैं, फाइनली यू नीड टू नो इट इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन. और दूसरा बात क्या है, इट कम्स व्हेन यू डोंट हैव दैट वोकैबुलरी टू प्राइज द गॉड. समझ रहे? तब आएगा. If you do that, if you want to do that in public ministry, then you need to find such a person who has the gift of interpretation to your language. नहीं है तो ओके, एक दो शब्द निकल गया, when I am in Holy Spirit, anointed in Holy Spirit, good, not a problem. In between the prayer होते रहता है, that's okay, not a problem. But you are able to control your tongues. द बाइबल कहता है आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपना टंग को कंट्रोल कर सकते हैं. यू नीड टू डू दैट. और एक दो शब्द निकल गया, नॉट ए प्रॉब्लम. यू कैन, वो ज्यादा प्रोलॉन्ग करके लोगों को भड़काना नहीं चाहिए. बोलना ही है. इफ यू आर स्पीकिंग इन टंग्स इन बिटवीन द प्रेयर, व्हेन यू आर इंस्पायर्ड इन द होली स्पिरिट, फाइन, आई एम नॉट द पर्सन टू ब्लेम दैट. ओके, फाइन, गुड, वॉट एवर इट माइट बी, गुड. बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर दैट कॉन्ग्रीगेशन में बोलने से ये डिस्ट्रैक्शन होली स्पिरिट पैदा होता है. ओके, फाइन. कब पर्सनल प्रेयर में ज्यादा तक मेरा एडवाइस है, और बाइबल कहता है टंग्स इज फॉर सेल्फ एडिफिकेशन. जैसे अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअल प्रेयर में अभी मान लीजिए किसी को अन्य भाषा बोलने का मन है, मुझे भी अन्य भाषा चाहिए, देन यू नीड टू प्रे. You need to spend your most of the time in individual prayer on your knees. तब निकलेगा. क्यों निकलेगा? मान लीजिए अपना भाषा में आप परमेश्वर को स्तुति कर रहे, आपका शब्द पूरा हो गया, still you want to praise the Lord, then how can you do that? Then only Holy Spirit comes up. Then Holy Spirit का शब्द बाहर निकलता है. कितना समय आप प्रार्थना में बैठता है, व्यक्तिगत प्रार्थना में, then definitely you need tongues. Otherwise you can't keep on praising the Lord with your with our local क्या बोलते हैं, ये रम के शब्दों से ज्यादा समय नहीं कर पाएगा. 10 मिनट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, 10 मिनट 15 समय कर सकते हैं. इसके बाद you will be in a question mark, what should I do now, how should I praise him now? Then Holy Spirit will come outside. If he will start praising the Lord in the languages of heavenly realm. Okay, so यदि आपका अन्य भाषा बोलना है, you need to spend much time in your personal prayers. Okay,
देन होली स्पिरिट डेफिनेटली वो जरूरत पड़ेगा, पक्का चाहिए चाहिए, अदरवाइज यू कांट स्पेंड मच टाइम इन प्रेयर, इन पर्सनल प्रेयर। ओके फाइन, that's how Holy Spirit helps us with gifts of tongues। ओके, और गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गिफ्ट ऑफ टंग से ज्यादा बेनिफिशियरी क्या है? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। The gift of prophecy is a spiritual gift where a person speaks for divinely inspired message for the purpose of edification, exhortation, and consolation of congregation। ओके, कॉन्ग्रिगेशन के भलाई के लिए जो भी टाइप एन मैसेंजर रिसोर्स बनकर परमेश्वर का शब्दों को देने वाला है। ओके, इट्स अ वे गॉड कम्युनिकेट विद द पीपल थ्रू चूजन इंडिविजुअल्स। प्रोफेसी, आप लोग बहुत लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, टंग्स इज द क्या बोलता है, टंग्स कम्युनिकेटिंग वे करके कहते हैं। नो, प्रोफेसी इज द कम्युनिकेटिंग वे। समझ रहे हैं? Prophecy is the communicating way to congregation, but tongues is edification, self edification। बट बहुत लोग क्या कहते हैं, ए परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे, ऐसा ये वो करके अन्य भाषा बोल देते हैं। They said God has communicated through me। If they are not able to understand, how can God communicate in that language? See, अभी मान लीजिए आप लोग सब हिंदी समझते हैं, मैं हिंदी में दिया है, तब आप लोग हिंदी में ही प्रचार कर रहा हूं, तब आप लोग क्या सोचेगा, ये कैसा बुद्धू है आदमी, हम लोग को तेलुगु मालूम नहीं है, फिर भी हिंदी में, अब तेलुगु में ही ये आदमी प्रचार कर रहे हैं, सोचेगा ही नहीं है। ही विल बी ए फूल डेफिनेटली। आप लोगों को तेलुगु मालूम नहीं है, मैं तेलुगु में प्रचार कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आई विल बी ए फूल। क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? आप नेपाली आदमी है तो क्या परमेश्वर दूसरा भाषा में प्रोफेसी करेगा? Definitely he will prophesize you in Nepali so that you can understand his language। Prophecy is different from the tongues। Tongues में prophecy करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, Bible never supported that। Still if you are doing good, जो भी करेगा कर लीजिए, लेकिन don't say that that is a prophecy। Prophecy is completely different from tongues। Okay, prophecy communicate, it is a communication of God through someone or something। क्या है? कम्युनिकेट कर रहा है गॉड, परमेश्वर का आपको, आप नेपाली है, परमेश्वर स्वर्ग के भाषाओं में आपसे करेगा, डेफिनेटली ही विल स्पीक इन नेपाली। डोंट से दैट गॉड डोंट नो नेपाली। क्या परमेश्वर को नेपाली मालूम नहीं है, भूटानीज मालूम नहीं है, जोंका मालूम नहीं है? ही नोज एवरीथिंग। अन्य वो कोई भाषा में बोलकर सच फूलिश थिंग, कैसे पागल बना रहा है, बुर्बक बना रहा है लोगों को। Alright, prophecy is the thing which God communicates through। Okay, लेकिन tongues क्या होता है? It is for self edification। Okay, key aspects of the gift of prophecy। Divine inspiration क्या है? Prophecy is a spiritual gift, meaning the words spoken or believed to come directly from God through the Holy Spirit। क्या है? परमेश्वर के द्वारा से सीधा आने शब्द पवित्र आत्मा से निकला है करके इंस्पिरेशन के रूप में लेते हैं। और पर्पस क्या है? द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी इंटेंडेड टू बिल्ड अप, एनकरेज एंड कंफर्ट बिलीवर्स एंड एम्पावर द कॉन्ग्रीगेशन। ओके, और प्रोफेटिक मैसेज कैन इंक्लूड वार्निंग। बाइबल में हम ज्यादा देखा तो प्रोफेसी के बारे में बहुत अच्छा से कहा है, इट इंक्लूड्स वार्निंग, प्रॉमिसेस, इंस्ट्रक्शंस एंड रिविलेशंस एंड गॉड्स विल। ये सब के हम लोग कह सकते हैं। ओके फाइन, ये हम लोग देखना है। टंग्स इज नॉट द वे ऑफ प्रोफेसिंग। ओके, प्रोफेसी इज डिफरेंट। हम लोग इसलिए कहते हैं नाइन्थ गिफ्ट क्या है? प्रोफेसी। आप लोग देख सकते हैं अन्य भाषा बोलने से प्रोफेसी करना बहुत अच्छा है, बिकॉज द पीपल कैन, कॉन्ग्रीगेशन कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द गॉड, बट अन्य भाषा तो नहीं समझेगा। इफ इट इज एडिफाइंग यू, यू डू दैट इन योर पर्सनल प्रेयर, not in a public way। If you want to edify the congregation, you need to prophesy, you need to bring the word of God from the heaven through the Holy Spirit। Okay, that's why Bible कहते हैं आप ज्यादा इससे प्रोफेसी के ऊपर क्या करना है, फोकस करो। ओके फाइन देन। ओके, गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट कब आते हैं? अकॉर्डिंग टू हिज विल ऑन टाइम आते हैं।
जब हम लोग चाहते हैं तब नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसके समय पर आते हैं। टू मैनिफेस्ट गॉड्स पावर। बहुत लोग ये सोचते हैं, मुझे एक आंध्र प्रदेश से एक भाई बहुत पूछ रहे थे, मेरा मम्मी को ये प्रूव करने से मेरा मम्मी परमेश्वर में आ जाएगा, क्या है ये प्रूव करने से मेरा मम्मी परमेश्वर में आ जाएगा। मैंने बताया नो, गॉड्स वेज एंड थॉट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन थॉट्स एंड वेज। समझ रहे हैं, बहुत डिफरेंट है। आप जैसे सोच रहे हैं ये मिराकिल हुआ तो वो आ जाएगा, नहीं, नो नो, ये वो इट वोंट हैपन लाइक दैट। परमेश्वर के शक्ति प्रकट करने के लिए उसके समय पर उसके वे में वो करेगा। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा तब हम लोग को पता चल जाता है। ओके, मोस्टली मेरा अनुभव में मैंने देखा है, मोस्टली एवेंजलिज्म सुसमाचार के समय में ज्यादा मिराकिल्स होता है। मेरे जीवन में इतना मिराकिल्स हुआ है, मैंने देखा है, नॉट इन द कॉन्ग्रीगेशंस, हीलिंग्स एंड मिराकिल्स ज्यादातर जब आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग जा रहे थे तब ज्यादा तक हुआ है इन माय एक्सपीरियंस। ओके, गिफ्ट्स आर लाइक ए टूल्स टू रिपेयर। एक बहन पूछ रहे थे, मेरा पापा मुझे वो सेवा करना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो टू मिशन फील्ड, शी वांट्स टू गो टू मिशन फील्ड। ओके, मैंने बोला है प्रार्थना करो, परमेश्वर अगुवाई किया तो चल जाओ। वो बोल रहे थे नहीं, मेरा पापा बोल रहे थे सेवा करने के लिए गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट चाहिए, जब परमेश्वर देगा तब मैं जाना है। ओके, मैंने पूछा कैसे पता चल जाएगा आपको गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट आया है। वो बोल रहे थे मेरा पापा बताए, मेरा हजूर माँ को बीमारी है घुटने में, मैं प्रार्थना में जब उसको टिक करूंगा तब मुझे वरदान पाया है, तब मैं सेवा के लिए लायक हूं, जा सकता हूं। उसका पापा पास्टर है, फिर मालूम है, उसका पापा पास्टर होकर ऐसा गलत शिक्षा ना उसका बेटी को सिखा रहा है। ही वॉन्ट्स टू डू मिशनरी की जैसे वो सेवा करना चाहता है, इस प्रकार का भड़का रहा है। क्या एक्सपेरिमेंट है? इज इट एक्सपेरिमेंट टू डू? नॉट एट ऑल। आप कभी भी यीशु मसीह को देखे, वो कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जाने रास्ता में कर दिया है। जाने रास्ता में वो जा रहे थे, दिखा पड़ा है, कर दिया, दिखा पड़ा, कर दिया। दैट्स हाउ मिराकिल्स हैपेंस। अभी इंटेंशनली जाकर, अभी मेरा बहनी को बीमारी है, उसको मैं ठीक करूंगा तभी वो आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली शी वोंट कम लाइक दैट। गॉड वर्क्स इन हिज वे। आप सेवा करते जाना है, परमेश्वर खुद आपके सामने लेकर आएगा, तब आप करो, हो जाएगा। आप ढूंढते ढूंढते करने के लिए गया, नहीं आएगा, डेफिनेटली इट वोंट हैपन लाइक दैट। ओके, और हाउ, पहले कैसे पाना है? आप यहां बैठकर मैं मिराकल्स कर सॉरी आप घर में बैठकर, चर्च में बैठकर काली प्रार्थना करते हुए आप मुझे गिफ्ट चाहिए, नहीं आएगा। यू नीड टू गो। जब ग्रेट कमीशन पर आप जब निकलेगा, गिफ्ट आएगा, समय पर आएगा। आपको ये नहीं है, कोई डिपॉजिट नहीं है। हाँ, सब सामान जैसे किट लेकर जाते हैं ना, होली स्पिरिट ऐसा नहीं देता है सब दे दो, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लेयर, सब किट पकड़ कर लेकर जाते रहेंगे, जब को जो चाहिए निकालो, काम करो, ऐसा नहीं रहता है। समय पर जो चाहिए पवित्र आत्मा देते रहते हैं। ये कोई किट नहीं है, गिफ्ट है, किट नहीं है। किट जैसा पकड़कर जाते रहेंगे, हाँ अभी कटिंग प्लेयर चाहिए, निकालो कटिंग प्लेयर, आपके हाथ में नहीं रहता है। इट इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। समय पर जो चाहिए वो उस समय पर पवित्र आत्मा देता है। यू नीड टू गेट दैट सिचुएशन, फेस द सिचुएशन। सिचुएशन ही नहीं है सब लेकर मैं बैग में रखकर चलूंगा, नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। यू नीड टू गो फर्स्ट, फेस द सिचुएशन, प्रेयर विद बर्डन, फास्टिंग प्रेयर कीजिए, बिलीव इन गॉड, बस आएगा। पर आपको इस प्रकार चमत्कार करना है, गिफ्ट्स लाना है, यू नीड टू मूव। घरे बैठकर आप ये मुझे पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए नहीं आएगा। यू नीड टू गो आउटसाइड, फेस द सिचुएशन, देन होली स्पिरिट हेल्प यू टू डू दैट। समझ रहे? यू गॉट इट? ओके, फाइन। यहां तक हम लोग गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट का एंड अप करेंगे। ओके,
These are the gift of Holy Spirit. If you want to speak in tongues, you need to spend much time in prayer. If you want to do miracles and healings, you need to go first. You need to move into fields. Okay, ये याद रख लीजिए. ओके, ज्यादा तक व्यक्तिगत प्रार्थना में हम लोग रहने से इस प्रकार का अभिषेक हम पाते हैं. ओके, टुमारो हम लोग डिस्कस करेंगे कास्टिंग आउट डीमंस. ओके, कास्टिंग आउट डीमंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इस टॉपिक से हमारा ये टॉपिक गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट का, मैनिफेस्टेशन ऑफ होली स्पिरिट का खत्म हो जाएगा. ओके, फाइन देन, लेट अस प्रे. हम प्रार्थना करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे. सुना वचन के आधार पर आजकल संसार में बहुत इमोशनली लेकर जाते हुए बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं. ज्यादा तक अन्य भाषा मैं बोल रहा हूं. बड़बड़ाते मत बोलिए, वो कॉन्ग्रेगेशन को डिस्ट्रैक्शन में लेकर जाते हैं. ओके, बहुत लोग प्रार्थना करने शुरू करने समय में रिगा बाबा शा बाबा करके बहुत ब्लास्फेमिंग है. इट इज नॉट एट ऑल द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट. इफ यू जब आपको शब्द ही नहीं निकलेगा, देन पवित्र आत्मा सहायता करेगा, देन द अनॉइंटिंग कॉन्ग्रेगेशन में भी आएगा. सो यू नीड टू रिकॉग्नाइज द ट्रू, क्या बोलते हैं, जेन्यून लैंग्वेजेस ऑफ होली स्पिरिट. ओके, हम प्रार्थना करेंगे इस प्रकार का वरदान सबके ऊपर आने के लिए. मैं खुद प्रार्थना करूंगा सबके लिए. ठीक है, आंखें बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा. सब लोग अपना वीडियोस खोल दीजिए ताकि आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं. वी नीड दैट होली स्पिरिट. सब लोग आंखें बंद कीजिए. मैं छोटा सा प्रार्थना में आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं. प्लीज क्लोज योर आइज. पवित्र आत्मा चाहते हैं हम सब उस वरदानों को पाने के लिए. पवित्र परमेश्वर चाहते हैं उस वरदानों को आपको देने के लिए, लेकिन हम जेन्यूनली उसको पाना है. करप्टेड वे में उसको हम लोग पाना नहीं चाहिए, उसको प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए. इन टाइम परमेश्वर देते हैं. हम जेन्यून हार्ट के साथ हम मांगेंगे परमेश्वर से उस प्रकार का वरदान हम पाने के लिए. इस समय थोड़ा मैं चाहता हूं, इफ इट इज पॉसिबल, विल यू एबल टू स्टैंड. क्या आप लोग खड़ा हो सकते हैं? इफ इट इज पॉसिबल, आई वुड लाइक टू प्रे फॉर यू ऑल. मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. इफ इट इज एबल, ओके, हो सकता है तो खड़ा हो जाए. सब लोग खड़ा हो जाइए. मैं छोटा सा प्रार्थना ऑफर करना चाहता हूं आप लोगों के लिए. ये सब वरदान है हमारे ऊपर परमेश्वर देने के लिए, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर इस समय जहां कहीं आप लोग खड़ा हुआ है, जिसके मन में इस वरदानों के साथ परमेश्वर का सेवा करने के लिए मन तड़प रहे, आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं. आप लोग में भी प्लीज डू प्रेयर. सब लोग प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए. प्लीज कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग. सब लोग प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते ही. डोंट लुक हियर एंड देयर. आंखें बंद करके एक सेकेंड लुक इनटू योर स्पिरिट, लुक इनटू योर स्पिरिट. अपना आत्मा में होकर जो पवित्र आत्मा के वरदान आपने पाया है, उस वरदान को पाने के लिए, उस वरदान में रहकर अभिषेक में भरे रहने के लिए, और उस पवित्र आत्मा के वरदान हमारे अंदर आने के लिए, हम सब भी उस अन्य भाषाओं के पाने के लिए, और कॉन्ग्रीगेशन के हमारे बढ़ोतरी के लिए, और स्पिरिचुअली एम्पावर होने के लिए उस पवित्र आत्मा को अभिषेक के लिए हम मांगेंगे. सब लोग प्रार्थना करते रहिए. हे प्रभु, परम पिता, हम आपके शरण में आते हैं राजा. आप सच में हमारे बीच में है. शायद हम ऑनलाइन में आज ये क्लास चला रहे, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज आप हमारे बीच में खड़ा हुआ है.
हर एक आदमी के सामने परमेश्वर पिता आप खड़ा हुआ है, आपके हाथ बढ़ाते हुए आपका बेटा बेटी के ऊपर परमेश्वर पिता आप छूने वाला है। मैं प्रार्थना करता हूं जितना परमेश्वर यहां पर खड़ा होकर आपका बेटी बेटा लोग परमेश्वर हृदय के साथ चाहते हैं, आपका फेलोशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं और पवित्र आत्मा में भरे रहना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं राजा इस समय वो पवित्र आत्मा के वरदान उस लोगों के ऊपर परमेश्वर अभिषेक होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं राजा आपके अभिषेक के साथ भरकर दूसरे लोगों के जीवन में वो भरते हुए बहने पाए राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा आपके परमेश्वर बेटा बेटी लोगों के अंदर उस वरदान का अभिषेक का फिलमेंट दीजिए राजा, भरकर रहने के लिए सहायता कीजिए। जो भी परमेश्वर कमजोरियां हमारे अंदर है, जो भी अशुद्धता हमारे अंदर है, आपके अभिषेक के साथ भरते हुए वो सब हमारे अंदर से हटने के लिए सहायता कीजिए राजा। हम भी परमेश्वर सही से इस संसार इतना धोखे में परमेश्वर चला रहे, परमेश्वर गलत शिक्षाएं आ रहे, लेकिन इस क्लासेस के द्वारा पिता आपके पवित्र आत्मा के गाइडेंस के द्वारा सही रास्ता पर आने जनरेशन के लिए एक नमूना जैसा, एक मॉडल जैसा हम खड़ा होने के लिए सहायता कीजिए। इस भाई बहनी लोगों को परमेश्वर पिता आप इस्तेमाल कीजिए राजा, जिसके जीवन में आप एक योजना रखा हुआ है वो लोगों के जीवन में आप रिवील कीजिए राजा, वो लोगों से बातें कीजिए पिता, ताकि वो लोग आपके आवाज सुनते हुए राजा आपके आवाज पर चलने के लिए सहायता कीजिए। आपके बेड़े आपके आवाज सुनते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बेटी के ऊपर आपका हाथ बढ़ाइए, इसी समय छू लीजिए राजा, आपके पवित्र आत्मा से छू लीजिए पिता, ताकि आपके आवाज सुनने पाए, आपके उपस्थिति को महसूस करने पाए पिता। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए पिता। जो कोई यहां पर उधार नहीं पाया हुआ है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो लोगों के जीवन में आप उधार लाइए, मन फिराने के लिए सहायता कीजिए, सच्चाई पहचानने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर कीजिए राजा। इंस्पायर देम लॉर्ड, इंस्पायर देम लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए राजा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहां पर खड़ा हुआ भाई बहनी लोगों को जीवन में आपका योजना आज यीशु मसीह के नाम में रिवील होने पाए, आपके आवाज ये लोग सुनने पाए पिता, ताकि आपके साथ चलते हुए आपका महिमा के लिए जी सके। हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर यहां पर उपस्थित हुआ हर एक भाई बहनी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए आशीष मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन, आमीन। ओके देन, सी यू टुमारो विद द टॉपिक कास्टिंग आउट डीमंस के टॉपिक से हम कल मिलेंगे। बाय बाय, सी यू, प्रेज द लॉर्ड।